कृष्ण भगवान ने जो पर्वत उठाया था अपनी कन्नी उंगली पे, तो वो उसी जगह पर से उठाया था। तो आज हम मुरली मनोहर की नगरी में हैं। ये है गोवर्धन, और हम चल के आपको गोवर्धन पर्वत भी दिखाएंगे जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे उठाया था। तो अभी हम बस स्टैंड पे हैं और मथुरा बस स्टैंड से बस पकड़ के यहाँ पे आए हैं। 25 रुपये किराया लगता है। मथुरा बस स्टैंड से आपको 25 रुपये में बस यहाँ पे यानी गोवर्धन पे छोड़ देगी, और आप जब गोवर्धन पे आएंगे तो लगभग 20 रुपये किराया लगता है बरसाने के लिए। आप बरसाना भी जा सकते हैं, और 10 रुपये किराया लगता है नंदगांव के लिए, तो नंदगांव भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आप गोवर्धन आते हैं तो बरसाना और नंदगांव भी देख सकते हैं। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे गोवर्धन पर्वत का। ये है गिरिराज महाराज की भूमि, गोवर्धन पर्वत, मुरली मनोहर की भूमि, और ये है परिक्रमा मार्ग। ये है परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा मार्ग जो 21 किलोमीटर का है। तो जब पहली बार आए थे तो उस समय 6 घंटे लगे थे पूरा 21 किलोमीटर का परिक्रमा करने में, पैदल परिक्रमा करने में। तो अभी थोड़ा टाइम कम है क्योंकि हमें बरसाना और नंदगांव भी दिखाना है। इसकी वजह से हमने ई रिक्शा ले लिया है। ई रिक्शा वाले 100 से 150 रुपये लेते हैं और आपको पूरा 21 किलोमीटर का परिक्रमा दिखाते हैं। तो अभी हम ई रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं और हम सारे मंदिर आपको दिखाएंगे बारी बारी से। लगभग 5-6 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर पड़ते हैं, और पूरा गोवर्धन पर्वत भी हम आपको दिखाएंगे। ये है पूछरी का लौटा मंदिर, और ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है। तो अगर आप गोवर्धन दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है। 1 किलोमीटर राजस्थान का एरिया पड़ता है। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, और ये एरिया पड़ता है राजस्थान में, बाकी एरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोवर्धन का, लेकिन 1 किलोमीटर का एरिया राजस्थान में पड़ता है। पूछ गिलौटा जो मंदिर है, उस मंदिर के बाद से 1 किलोमीटर का एरिया राजस्थान का पड़ता है। यह है जतिपुरा का मंदिर जिसका नाम है मुखारविंद, और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। और भाई कुछ बता रहे हैं, बताइए क्या बता रहे थे आप? जी हम ये बता रहे हैं, जो कृष्ण भगवान ने जो पर्वत उठाया था अपनी कन्नी उंगली पे, तो वो उसी जगह पर से उठाया था। जो गिरिराज जी का जो पर्वत है ना, हाँ। वो बीच का जो मेन दर्शन जो है वो यही है इधर का। अच्छा, जो मेन दर्शन गोवर्धन पर्वत यहीं पे उठाया, इसी जगह पर उठाया था। ये है परिक्रमा मार्ग, और बड़ी परिक्रमा हम लोग कर चुके हैं जो 12 किलोमीटर की होती है, और अब हम लोग छोटी परिक्रमा करने जा रहे हैं। छोटी परिक्रमा लगभग 9 किलोमीटर की होती है। तो बड़ी परिक्रमा में गोवर्धन पर्वत पे जो भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत को, वो दिखाते हैं। और छोटी परिक्रमा में दान घाटी है, कुसुम सरोवर है, राधे कुंड है, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं और दर्शनीय स्थल है। अगर आप गोवर्धन पर्वत का या परिक्रमा करते हैं तो एक 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, और एक लगभग 10 किलोमीटर की परिक्रमा है, 9 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो एक 12 किलोमीटर इस तरह से लगाना पड़ेगा और 9 किलोमीटर इस तरह से लगाना पड़ेगा, और बीच में है शहर, गोवर्धन शहर है। अगर आप बड़ी परिक्रमा करते हैं तो जतिपुरा और पूछ गिलौटा, और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पे गोवर्धन उठाया है, वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप छोटी परिक्रमा करते हैं तो उसमें कुसुम सरोवर दिखेगा और राधा कुंड दिखेगा, ऐसी दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग दंडवत करते हुए जा रहे हैं। ये पूरा दंडवत करते हुए जाएंगे, लगभग इनको हफ्तों लग जाते हैं इस तरह से दंडवत करते हुए। और अगर आप पैदल चलते हैं तो पैदल में 4 से 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। और अगर आप 101, 1001 कंक्रीट के द्वारा अगर करते हुए जा रहे हैं तो आपको सालों लग सकते हैं। ये देखिए, ये कम से कम 1000 रोड़ी का है, और ये भाई साहब जब यहाँ पे 1000 रोड़ी पूरा कर लेंगे इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और ये इस तरह से परिक्रमा करते करते पहुँचेंगे, पूरा परिक्रमा कंप्लीट करेंगे। बहुत सही, ये होता है आस्था और भक्ति। 1100 रोड़ियों को जब पूरा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।
और इस तरह से करते करते हमको तो लग रहा है कि कम से कम महीनों लग जाएंगे इनको पूरा परिक्रमा करते हुए। 2-3 साल? कितने हो गए? 6 साल हो गए भैया। अरे बाप रे, 6 साल से कर रहे हो। अभी कितना उम्मीद है कि 21 किलोमीटर कितने दिन में हो जाएगा? 10 साल? अभी कम से कम 15 से 20 साल और लग सकते हैं। 15 से 20 साल? अभी 5 किलोमीटर नहीं आए। अच्छा, अभी 5 किलोमीटर में नहीं आए हो। अरे कितने हैं रोड़े? 1000 है ना? हमारा अंदाजा सही था, 1000 रोड़े हैं। 1000 रोड़े हैं ये, 1008। और भाई साहब 6 साल से यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और लगभग 10 से 15 साल लग जाएंगे पूरा परिक्रमा करते करते। क्या बात है। तो भैया रोज आते हैं? हाँ, ये रोजाना आते हैं। अच्छा, रोज एक कदम बढ़ जाते हैं। अच्छा, रोज एक कदम हो जाता है। मतलब केवल आप 6 फीट आगे बढ़ पाते हो एक दिन में? हाँ? एक दिन में 6 फीट आगे बढ़ पाते हो? नहीं साहब, मैं गृहस्थी बंद आदमी हूँ। अच्छा। एक बार तो यही है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी 2 बार हो जाता है। तो एक बार ये पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे में 1008 ये पूरा करने में लगते हैं। गजब, क्या भक्ति और आस्था है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है साहब। अच्छा, और ये 6 साल से करते हुए आ रहे हैं और लगभग 15 साल लग जाएंगे। और हे प्रभु, आपके प्रति ऐसी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है। और ये है परिक्रमा मार्ग और अभी ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हैं। अभी इनके पास लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है। तो कुछ मनोकामना लेके चलते हैं? मनोकामना इंसान की कभी पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, हाँ। तो आप लोग, अगर एक मिल गया तो दूसरे की चाह एकदम हो जाती है, दूसरा मिल गया तो फिर तीसरा भी चाहिए। कोई भी A to Z कोई भी चीज हो तो मन में चाहत रहती है कि क्या रहता है? 1008 करोगे? चाहत यही है ठाकुर जी से कि इस जन्म में ये पूरी हो जाए। इस जन्म में पूरी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ठाकुर आपके साथ हैं, महाराज गिरिराज। तो अभी हम लोग राधे कुंड जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं। दर्शन करो। ये है राधा कुंड और ये गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा में पड़ता है और बहुत ही ये फेमस कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे अभी दर्शनार्थी आए हुए हैं। तो इस कुंड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन एक पंडित जी आ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस कुंड के बारे में, क्योंकि इसका बहुत नाम है। राधा कुंड के बारे में बताइए कुछ। ये राधा कुंड राधा जी ने अपने सोने की चूड़ी कंगन से बनाया है। श्याम सुंदर भगवान ने सोने की मुरली से बनाया। इनकी गहराई 90 फीट है। पाताल से जल आता है, ट्यूबवेल इंजन से नहीं आता है। संसार के समस्त तीर्थों का जल है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अकासुर बकासुर पूतना जैसे भिन्न भिन्न दैत्यों को मारा है, ऐसे ही अष्टासुर नाम के दैत्य का यहाँ वध किया था, जो सांड के वेश में उनके मामा कंस ने भेजा था। तो भगवान को गौ हत्या का अपराध लग गया था, तो पाप मोचन के लिए संसार के समस्त तीर्थों का इस कुंड के अंदर जल है। पाताल समस्त तीर्थ अपना अपना जल लेकर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या का अपराध के लिए, पाप मोचन के लिए आए। तो भगवान को गौ हत्या का पाप दूर हो गया, समस्त तीर्थ अपने अपने धाम जाने लगे। राधा रानी बोली कि मेरे ब्रज से कोई भी यहाँ से अब वापस नहीं जाएगा। कलयुग में जघन्य पाप होंगे, बहुत लोगों पर कष्ट पड़ेंगे, समस्त तीर्थों को मैं अपने ब्रज में ही रखना चाहती हूँ। तो समस्त तीर्थ यहीं ब्रज में उसी दिन से विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को का जन्म 5500 वर्ष से भी और कुछ ज़्यादा हो गया होगा, तभी से इन तीर्थों का यहाँ पर समस्त तीर्थ विराजमान है। तो इस कुंड में पूजा करने से जिस किसी माता बहन की गोद शून्य है, पुत्र नहीं होते हैं, विज्ञान भी फैल हो जाता है। 101% नहीं, 1001% राधा रानी उसके लिए पुत्र प्रदान करती है। ये उसका मेन पूजन है। और जो भी मनोच्छा लाता है, कोई भी प्राणी, कोई भक्ति के लिए आवे, कोई अपना भाई बहन शादी विवाह कोई भी मनोकामना मांगे, मन वांछित फल देती है। जय श्री राधे। ये है गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा का कुसुम सरोवर। अभी हम आपको राधा कुंड दिखा के आ रहे हैं और ये है कुसुम सरोवर और ये तालाब है, राजस्थानी लुक में बनाया गया है। और ये है मंदिर। तो चल के हम पास से आपको मंदिर दिखाते हैं। ये है गोवर्धन पर्वत पे मोर, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा।
और हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़। ये है गोवर्धन पर्वत और अंदर जाने पे बहुत ही घने जंगल हैं और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। ये देखिए सरकार ने इसको घिरवा रखा है चारों तरफ से, कोई जा नहीं सकता अंदर। और ये बड़े बड़े पहाड़ हैं गोवर्धन पर्वत के। ये है गोवर्धन का श्री मानसी गंगा और अभी हम श्री मानसी गंगा में हैं। और यहाँ देखिए मंदिर के सामने कितने बंदर हैं, ढेर सारे। यहाँ पे बंदर प्रसाद छीन के लेके भाग जाते हैं। ये है मंदिर श्री गिरिराज जी का जो मानसी गंगा के बीचों बीच है। तो गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा पूरा हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं बरसाना। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है बरसाना। तो बरसाना जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, कीर्ति मंदिर का दर्शन करेंगे। और कीर्ति मंदिर को कृपाल जी महाराज ने बनवाया है। तो इसके बाद फिर चलेंगे नंदगांव। चलिए फिर बरसाना चलते हैं देखने।